उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मुस्तहब औकात क्या है कि बेहतर है, सवाब ये है कि उन औकात के दरमियान नमाज पढ़ ली जाए। और मकरूहात क्या है? मकरूहात ये है कि बेहतर ये है कि उन वक्तों में नमाज को ना पढ़ा जाए। बहरहाल अगर मकरूह वक्त में भी किसी बंदे ने नमाज पढ़ ली तो वो गुनहगार तो हुआ, लेकिन उसकी नमाज जो है वो अपनी जगह पर हो गई। नमाज जो है वो अपनी जगह पर हो गई। तो और फिर हमने और वो कौन से औकात हैं कि और हमारे नजदीक जो है जमा बैन सलातैन जो है वो भी हमारे नजदीक, हनफिया के नजदीक उसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो मौके हैं, मुजदलफा में और अरफात में, कि जहाँ पर दोनों नमाजों को मिला के पढ़ लिया जाएगा। लेकिन वहां पर भी शर्त ये है कि वो बंदा जो हो वो हाजी हो, नमाज पढ़ाने वाला इमाम हो, मतलब इमाम आजम हो, वो पूरे हज का जो अमीर होता है वो पढ़ाए, तो तब ऐसी सूरत में इजाजत है। वरना जो है बाकी लोगों को इजाजत नहीं है कि वो जो है जमा करें। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर इस तरीके से जमा किया जाए कि एक नमाज को इतना लेट कर दिया जाए और उसको आखिर वक्त में पढ़ा जाए और दूसरी नमाज को एकदम अव्वल वक्त में पढ़ लिया जाए, तो इसको इसकी इजाजत है। और ये असल में मिलाना नहीं है, ये असल में मिलाना नहीं है। मिलाने का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त के अंदर दो नमाजों को पढ़ लेना, जोहर के वक्त में असर को भी पढ़ लेना, जोहर भी पढ़ लेना, असर भी पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि ये दोनों नमाजें एक साथ पढ़ ली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि एक नमाज को, पहली नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया गया और जैसे ही वो नमाज का वक्त खत्म हुआ, दूसरी नमाज का वक्त शुरू हुआ, तो दूसरी नमाज के वक्त में फिर इसको पढ़ लिया गया, दूसरी नमाज को। और हमारे नजदीक जो है इसकी इजाजत है। और जो है ये भी है कि अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है, अगर कोई बंदा बीमार है और जो है फिर वो सफर में है, ठीक है, तो इन इन सूरतों में भी जो है ये इस तरीके से जमा करना इसकी इजाजत है, इस तरीके से जमा करना इसकी इजाजत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक फजर की नमाज है और दूसरी जोहर की नमाज है, कि इनमें कोई मकरू वक्त नहीं होता, चाहे बंदा अव्वल वक्त में पढ़ ले, एकदम आखिर में पढ़े कि बस एकदम फजर का वक्त जाने वाला है या जोहर का वक्त जाने वाला है, तो तब भी इसमें कराहत नहीं होती, तब भी इसमें कराहत नहीं होती। कराहत जो आती, कराहत जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन नमाजों में है। कौन कौन सी नमाजें हैं? असर की नमाज इतनी ताखीर कर देना कि जो है 20 मिनट रह जाए सिर्फ सूरज डूबने के, ठीक है। इसी तरीके से मगरिब की नमाज की इतनी ताखीर कर देना कि आसमान में तारे टिमटिमाए, ठीक है। और इसी तरीके से इशा की नमाज को इतनी ताखीर कर देना कि आधी रात से ज्यादा हो जाए, ठीक है, आधी रात से ज्यादा हो जाए। तो जो है तो लेकिन जोहर और फजर ऐसी नमाजें हैं कि जिनमें अव्वल आखिर बीच का वक्त, मतलब किसी भी वक्त में नमाज पढ़ी जाएगी, वो कभी भी मकरू नहीं होगी। तो जब हमने जमा बैना सलातैन की बात करी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स जो है उसने, चले जोहर और असर का तो समझ में आता है क्योंकि जोहर में कोई मकरू वक्त है नहीं, तो जोहर के आखिर में आखिरी वक्त में उसने जोहर की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर बैठा रहा, असर का वक्त शुरू हो गया, उसने असर की नमाज पढ़ ली, ठीक है, उसने असर की नमाज पढ़ ली, तो इसकी तो इजाजत है। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है, अगर कोई बंदा बीमार है या सफर में है और वो हर नमाज को अपने वक्त में पढ़ना जो है ये उसके लिए दुश्वार है, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि बंदा इतना बीमार होता है, ठीक है, कि जो है हर वक्त, हर नए वक्त के लिए उसको उठना और नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर अब जो है जमा, जो हमने वो जमा कहा है ना, तो अब उसकी तो अगर कोई बंदा असर की नमाज को इतना मौखर कर दे, ठीक है, कि मतलब अब 20 मिनट भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, और उसने जोहर की असर की नमाज को खत्म कर लिया, ठीक है, और उसके बाद 2-3 मिनट में मगरिब का वक्त शुरू हुआ और उसने मगरिब की नमाज को पढ़ लिया, तो अब इसकी भी इजाजत है। अब उतने टाइम वो जो हमारे लिए जो एक कराहत थी ना कि जो असर की नमाज को जो है इतनी देर तक वो करना, वो कराहत भी नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई बीमार है और उसने जो है मगरिब के वक्त को इतना मौखर किया कि अब बस मगरिब का वक्त खत्म होने में 2-3 मिनट बाकी है और उसने उसने अपनी मगरिब की नमाज पढ़ ली, बैठा हुआ है, 1-2 मिनट के अंदर ईशा की नमाज का वक्त शुरू हुआ, उसने ईशा की नमाज पढ़ ली, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है अब उसको जो है उनके लिए मकरू नहीं है। लेकिन ये कब है? ये जो है सिर्फ और सिर्फ जरूरत के बिना पर है कि कोई बंदा बीमार हो या कोई बंदा सफर में हो और वो जो है उनके लिए हर मतलब मकरू वक्त जो है उसका अगर वो गैर मकरू वक्त में पढ़ें, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है फिर उनके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्या होगा? आमतौर पर यही होगा कि जो मुस्तहब वक्त है उनमें नमाजों को पढ़ा जाएगा, ठीक है। हमें
फतावा रिजविया है, ठीक है, उसमें आला हजरत ने ये लिखा है, जो हमने ये कहा था ना कि मुस्तहब वक्त जो है, ठीक है, तो मुस्तहब वक्त जहां पर हमने ये कहा कि ताजील कर ली जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो आला हजरत का कहना ये है कि जो मुस्तहब वक्त होगा ना उसके भी फिर दो हिस्से किए जाए, उसके भी दो हिस्से किए जाएं। तो जो पहला हिस्सा है उसको हम कहेंगे ताजील, और जो दूसरा हिस्सा है उसका ये होगा कि उसको हम कहेंगे कि चलो उसने जो है थोड़ा वक्त गुजार के पढ़ा। चलें, तो ये मसाइल उम्मीद है आप लोगों को होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, उमूमन लोगों को पता भी नहीं होता, लोग अपनी नमाजें बर्बाद करते हैं। और मतलब अब असल में बात ये है कि आजकल सबके पास इंटरनेट है, सबके पास बुखारी है, सबके पास मुस्लिम है, ठीक है, ऐप मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद हैं, लोग आराम से तर्जुमा पढ़ते हैं और जो है तकरीर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये बुखारी मुस्लिम किताबें जो हैं ये तो आवाम के लिए है ही नहीं, ये आवाम के लिए है नहीं, ये तो थी ही उलमा के लिए, ठीक है। अगर ये उलमा के लिए ना लिखी जाती तो इमाम बुखारी जो है उन्होंने जितनी उनको हदीसें याद थी 5 लाख जितनी भी हदीसें, उनमें से सिर्फ ये जो 3000 कंडेंस जो है, कॉन्सेंट्रेटेड जो है, उनको क्यों करते, ठीक है। तो जो लेकिन हमारे यहाँ का आज के ज़माने का अलमिया ये ले लें कि जो है अलमिया भी ले लें, और इसका वो भी है कि आजकल इस कदर दीन मौजूद है कि जितना पहले ज़माने में नहीं था, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो है खराबियां भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग आराम से तर्जुमा पढ़ते हैं और फिर बकवास करते हैं। अब बुखारी में उन्होंने पढ़ लिया, जमा जायज़ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। मेरे घर में मेरी खाला के लड़के हैं बड़े, ठीक है, उनको लाख समझा, उन लोगों को समझ ही में नहीं आता, वो लोग अपनी 2 नमाजें एक साथ पढ़ लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब वो आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं बुखारी में ये लिखा है। अब जब उनके बुखारी उनसे हुज्जतबाजी करो तो फिर वो उनका दिखाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि आज के ज़माने में क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, तो सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है ना, तो उसका भी कोई पीछे रिसर्च होगा, ठीक है, और हम जो कह रहे हैं हमारा भी रिसर्च है, तो जब उसका भी रिसर्च है हमारा भी रिसर्च है, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो आपकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने उलमा की बात मान रहा हूँ। चले, अब आगे क्या है, बाबुल अजान, ये अजान का बाब है, ये अजान का बाब है। अजान आपको पता है अजान किसे कहते हैं और इकामत किसे कहते हैं। अजान जो है नमाज के लिए बुलाने को अजान कहा जाता है, नमाज के लिए बुलाने को अजान कहा जाता है। और इकामत क्या है, इकामत इस बात का ऐलान होता है कि अब जमात खड़ी होने वाली है, अब जमात खड़ी होने वाली है। तो अजान जो है वो वक्त को बताने के लिए होता है, और इकामत जो होती है वो नमाज शुरू होने के लिए बताने के लिए होती है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है। आज के ज़माने में अलग हो, मतलब क्योंकि मस्जिदें हैं अलग अलग, कोई मस्जिदों में 2 बजे अजान हो रही है, किसी में 3 बजे अजान हो रही है, ठीक है। लेकिन असल में अजान का मकसद जो है, अजान का मकसद क्या है, वक्त का बताना है। अजान का मकसद वक्त का बताना है कि जब नमाज का वक्त शुरू हो गया तो अजान दे दी जाए, नमाज का वक्त शुरू हो गया अजान दे दी जाए, और जब जमात खड़ी होने वाली है तब इकामत कह दी जाए। तो क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि सुन्नल अजानी अजानो, ठीक है, सुन्नल अजानो वल इकामतो सुन्नतुन मुअक्कदतुन लिल फराइज़ी। तो ये फरमा रहे हैं कि अजान का देना और इकामत का देना, ये क्या है, सुन्नत है, सुन्नत करार दी गई है अजान का देना और इकामत का देना। और ये कैसी सुन्नत करार दी गई है, सुन्नत मौक़दा, ठीक है, सुन्नत मौक़दा, यानी ये ऐसी सुन्नत है कि जिसकी ताकीद फरमाई गई है, जिसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है, स्ट्रांगली इसको इसके बारे में कहा गया है। तो सुन्नत की 2 किस्में आपको पता है, सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा। तो सुन्नत मौक़दा वो सुन्नतें हैं कि जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत फरमाई, यानी उसके ऊपर हमेशा, अक्सर, ठीक है, हमेशा नहीं तो अक्सर आपने उसके ऊपर अमल फरमाया। और सुन्नत गैर मौक़दा वो है कि हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, तो वो सुन्नत गैर मौक़दा है। तो और सुन्नत मौक़दा जो है इसके छोड़ने का वबाल अलग है। यहाँ तक कि उलमा ने ये फरमाया कि जो जानबूझ के सुन्नत मौक़दा छोड़ दे तो डर है कि कहीं बरोज़ क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से वो महरूम ना रह जाए, ठीक है। तो ये सुन्नत मौक़दा जो है इसकी बहुत ताकीद है। लोग क्या करते हैं, बस फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, ये भी आजकल नया चलन चला है, ठीक है, बस आए फ़र्ज़ पढ़ी और भाग गए, ठीक है। अब चाहे वो ज़ोहर की नमाज़ हो, जुमा की नमाज़ हो, जिसकी भी नमाज़ हो, बस आएँगे फ़र्ज़ पढ़ेंगे और भाग जाएँगे कि नहीं ये तो सुन्नत है, ठीक है। तो सुन्नत तो है, लेकिन ये क्या है, सुन्नत गैर मौक़दा है कि सुन्नत मौक़दा है। तो सुन्नत मौक़दा जो है, ठीक है, इसके ऊपर अमल करना ये ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, ये मानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, इसका वो रुतबा नहीं है कि जो फ़र्ज़ का रुतबा है, लेकिन ये वो सुन्नतें हैं कि जिनके ऊपर अमल करने की ताकीद की गई है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अक्सर किया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उलमा ने जो है इसके ऊपर ये तंबीह भी करी है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर और आदत बना ले
सुन्नत मुअक्कदात को छोड़ने का, तो ऐसी सूरत में जो है शफाअत से महरूमी जो है उसका डर है। ठीक है, तो अजान और इकामत ये सुन्नत मुअक्कदा है फराइज के लिए, फर्ज नमाजों के लिए। तो जब हमने ये कहा कि ये फर्ज नमाजों के लिए सुन्नत और इकामत है, तो अब इससे कौन कौन सी नमाजें निकलेंगी कि जिनमें अजान और इकामत नहीं कहनी चाहिए, बताइए। कौन सी नमाजें निकल गई? ईदैन की नमाजें निकल गई, है ना, ईद की नमाजें निकल गई, इसी तरीके से नमाज जनाजा निकल गई, इस्तिस्का की नमाज निकल गई, नमाज कुसूफ निकल गई, खुसूफ निकल गई। ठीक है, तो जो है ये क्या है, अजान और इकामत सुन्नत है, सुन्नत मौकदा है सिर्फ फराइज के लिए, 5 वक्त की नमाजों के लिए। ठीक है, सिर्फ 5 वक्त की नमाजों के लिए अजान और इकामत का कहना ये सुन्नत मौकदा। बाकी जो नमाजें हैं उनके लिए इनका कहना ये सुन्नत मौकदा नहीं है, बल्कि उस मशरू भी नहीं। ईद की नमाज जो होती है उनमें अजान और इकामत नहीं की जाती कही जाती है ना, इसी तरीके से जो बाकी नमाजें हैं उनमें भी अजान और इकामत जो होती है वो नहीं की जाती। तो अब ये जो इन्होंने कहा कि अजान और इकामत का कहना ये सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत मौकदा है, तो अभी कहते हैं वलाओ मुनफरिदन अदाअन औ क़ज़ाअन। ठीक है, अगरचे अकेला हो, अगरचे अकेला हो और अगरचे अदा नमाज कर रहा हो या कज़ा नमाज कर रहा हो। ठीक है, अगरचे अकेला हो, तो अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर या कहीं भी, ठीक है, तब तो वहां पर अजान और इकामत कही जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा मुनफरिद पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, तो ऐसे बंदे के लिए भी सुन्नत ये है। तो लेकिन अब यहाँ पे ये सुन्नत मौकदा नहीं रहेगा, अगर कोई बंदा मुनफरद पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बंदे के लिए भी सुन्नत ये है कि वो बंदा अजान भी कहे और इकामत भी कहे और उसके बाद अपनी नमाजों को पढ़े। अब भले ही वो बंदा अदा नमाज पढ़ रहा हो, यानी वक्ती नमाज जोहर के टाइम पे जोहर की नमाज पढ़ रहा है, या कजा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें वो कोई कजा नमाज पढ़ा है, तो अदा हो चाहे कजा हो, दोनों सूरतों में अजान और इकामत जो है इसका कहना अगर जमात के साथ है तो सुन्नत मौकदा है, और अगर गैर जमात आदमी बंदा अकेले पढ़ रहा है तब ऐसी सूरत में वो सुन्नत है। और जब हमने ये कहा कि कजा, तो कजा से मुराद ये नहीं कि किसी एक बंदे की कजा हुई है तो वो खूब जोर से उसने अजान कही, इकामत कही और वो कर रहा है, ठीक है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि नमाजों का कजा करना ये हराम है, ठीक है, और जो है और गुनाह है, ठीक है, और गुनाह का ऐलान भी गुनाह, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। तो इस वजह से इस बंदे को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है, कि अजान भी कह रहा है, इकामत भी कह रहा है कजा नमाज के लिए, ठीक है, बल्कि ये तब है कि जैसे बाद औक़ात कभी ये हुआ, ऐसे हुआ कि मतलब पूरी की पूरी जमात जो है उसकी नमाज कजा हो गई, तब इसकी इजाजत है। अब हालांकि आजकल तो ये तमाम उमूमन वाकयात होते नहीं, लेकिन जैसे ये जंगे खंदक वगैरह का वाकया है कि वहां पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज और मगरिब की नमाज वो छूट गई थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा खंदक खोदने में और बाकी जो काम है उसमें मतलब इतना वो हो गया था कि उस वक्त जो है फिर नमाज पढ़ी नहीं गई, ठीक है। तो इशा के वक्त में हुजूर ने जमात के साथ पहले ज़ोहर, असर और मगरिब की कज़ा कराई और उसके बाद फिर आपने इशा की नमाज पढ़ाई, ठीक है। तो ये आजकल मतलब ये सूरत काफी नादिर और रेयर है, ऐसा होता नहीं। खैर, सफरन और हजरन, ठीक है, चाहे वो सफर में हो चाहे वो हजर में हो। सफर में अगर वो सफर कर रहा है तब भी वो अजान और इकामत कहेगा, और अगर वो जो है अपने घर पे बैठा हुआ है यानी मुकीम है, इस सूरत में भी जो है वो अजान और इकामत कहेगा। अब देखें, अब यहाँ पर ये मेन चीज क्या फरमा है, लिर्रिजाली, पर ये जो है सिर्फ मर्दों के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। वकुरिहा वकुरिहा लिन्निसाई, और मकरू करार दिया गया है औरतों के लिए, और मकरू करार दिया गया है औरतों के लिए। तो औरतों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अजान और इकामत कहे। क्यों? क्योंकि औरत का मतलब ही छुपाने की चीज होती है, ठीक है, तो औरत की जो आवाज जो है उसका भी छुपाना वाजिब है, ठीक है। तो इस वजह से औरत जो होगी उसके लिए अजान कहना, इकामत कहना ये मकरू, और मकरू से मुराद मैंने आपसे पहले कहा था, अगर फिक़ह की किताबों के अंदर मकरू आ जाए, ठीक है, कराहत आ जाए और आगे पीछे और कुछ ना हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो क्या होगा, वो मकरूह तहरीमी होगा। तो औरतों की, तो ये जो इन्होंने अजान और इकामत को सुन्नत मौकदा बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए बताया है, औरतों के लिए नहीं है। औरतों के लिए अजान और इकामत का कहना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब ये अजान देने का तरीका यहाँ से बता रहे हैं। तो क्या फरमाते हैं, वयुकब्बिरु फी अव्वलिही
अरबान, तो सबसे पहले 4 मरतबा जो है वो तकबीर कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ठीक है। वयुसन्नी तकबीरन, वयुसन्नी तकबीरा आखिरी का बाकी अल्फाजी, और बाकी अल्फाज जो है उनको 2 मरतबा कहे, ठीक है। जब हमने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देखेंगे 2 बार हमने कहा ना, तो ये डबल बार कहना। और बाकी की जो तकबीरात जो हैं, ठीक है, उनको कितने डबल बार कहना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये आगे क्या फरमाते, वला तरजीआ फी शहादतैन, फी शहादतैन, और शहादतैन जो है, ठीक है, शहादतैन जब बंदा कहे अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शहादतैन है ना, 2 शहादतें। एक शहादत तो इस बात की अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हुजूर जो है अल्लाह तबारक व तआला के अब्द और रसूल हैं, ठीक है। तो ये 2 शहादतें, तो इनमें तरजीह नहीं की जाएगी, इनमें तरजीह नहीं की। तरजीह का माना क्या होता है कि पहली मर्तबा जो है धीमी आवाज से कहा जाए और दूसरी मर्तबा तेज आवाज से। जैसे कोई बंदा अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो देखें, जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का पहली बार जब उसने कहा तो कैसे हल्की आवाज में कहा, दूसरी बार कहा तो उसने तेज आवाज में कहा। इसी तरीके से शहादत जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उसने कहा, तब ऐसी सूरत में पहली मर्तबा में उसने हल्के में कहा, दूसरी उसमें अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो इसे कहते हैं तरजीह। तो ये अलाउड नहीं है, ये हनफिया के नजदीक अलाउड नहीं है, बल्कि अजान के जितने कलेमात हैं वो एक ही इंटेंसिटी के साथ दिए जाएंगे, वो एक ही इंटेंसिटी के साथ दिए जाएंगे। आवाज जो है मतलब ऊपर नीचे नहीं की जाएगी कि आपने कुछ कलमात को हल्की आवाज में कहा, कुछ कलिमात को आपने तेज आवाज में मतलब बुलंद आवाज से कहा, इसकी इजाजत नहीं है। तो वही फरमाते हैं ला तरजीआ, ठीक है, वला तरजिया फिर शहादतैन। तो जब शहादतैन भी कहा जाएगा तो दोनों अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दोनों बार जब रिपीट किया जाएगा तो एक ही इंटेंसिटी के साथ एक ही क्या नाम है, एक ही तरीके से उनको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने नमाज पढ़ने का तरीका, अजान देने का तरीका बताया। आगे क्या फरमाते हैं, वल इकामत मिसलहु, और इकामत जो है अजान ही की मिसल है, इकामत जो है वो अजान ही की मिसल है। जिस तरीके से अजान दी जाती है उसी तरीके से इकामत कही जाती है। अलबत्ता इकामत में कद कामत सलात वो जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। बट अदरवाइज अजान जो है मतलब इकामत जो है वो अजान के जैसी ही है, इकामत जो है वो अजान के जैसे ही है, ठीक है। तो जब इन्होंने कहा जैसे ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो है अजान में पहले 4 मरतबा कलमात को रिपीट किया जाता है और 2-2 मरतबा जो है तकबीरों को शहादतैन को कहा जाता है, और जब शहादतैन कही जाती हैं तो उस वक्त तरजीह नहीं होती। तो सेम चीज इकामत के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जब बंदा इकामत कहेगा तो वो भी एक ही इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, वो भी एक ही इंटेंसिटी के साथ ही कहेगा। ये नहीं कि वहां पर भी फिर वो आवाज को अपना मॉड्यूलेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, उसकी इजाजत नहीं। आगे क्या फरमाते हैं, वयजीदु बादल फलाही, आ गया, वयजीदु बादल फलाहिल फजरी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये फरमाते हैं अजान तो सेम है लेकिन फजर की नमाज में थोड़ा सा फर्क कहते हैं। फरमाते हैं वयजीदु, और बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाया जाएगा फलाह के बाद नमाज फजर में, ठीक है। फजर की अजान में क्या, जब हम कहते हैं ना हय्यल सलाह हय्यल सलाह हय्यल फलाह हय्यल फलाह, तो जब हय्यल फलाह हो गया तो अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फजर की नमाज में इतना और बढ़ा दिया जाएगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मर्रतैन, 2 मरतबा, ठीक है, 2 मरतबा। और क्या क्या फरमाते हैं, वबादो फलाहिल इकामती, और इकामत की फलाह के बाद जो है 2 मरतबा इसको कहा जाएगा, कद कामत सलात कद कामत सलात, ये तो आपको पता है, ठीक है। वा यतमहलु फिल अजानी व युसरो फिल इकामती, और क्या फरमा रहे हैं, ठीक है। वा यतमहलु, यतमहल का माना क्या होता है, किसी चीज को सुकून से करना, किसी चीज को सुकून से करना, किसी चीज को सुकून सुकून से करना, ठीक है। तो जब अजान दी जाएगी तो अजान को रुक रुक के आराम से वक्त लगाकर इत्मीनान से दिया जाएगा।
अल्लाह, आप लोगों ने सुना होगा ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो ये अजान के लिए है कि अजान जब दी जाएगी, वा यतमहलो फिल अजानी, तो अजान जब दी जाएगी ये आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ, वक्त लगा के दी जाएगी, ठीक है। व युसरा फिल इकामती, और जब इकामत कही जाएगी तो उसमें सुरअत, सुरअत का माना क्या है, जल्दी की जाएगी, उसमें जल्दी की जाएगी। इकामत जो है वो जल्दी जल्दी कही जाती है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ये है। चलें आगे क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जो है वला यजदी बिल फारसियती व इन उलिमा अन्नहु अजानुन फिल अजहरी। क्या फरमा रहे, वला युजजियो बिल फारसियती व इन उलिमा अन्नहु अजानुन फिल अजहरी, फिल अजहरी। तो क्या फरमाते हैं, और जायज नहीं है, काफी नहीं है अजान का देना फारसी में, यजजियो जायज नहीं है, और जायज नहीं है बिल फारसी, फारसी में अजान का देना फारसी में, व इन का माना क्या होता है, अगरचे, इवन दो, इसका माना क्या होता है, अगरचे, ठीक है। उर्दू में अगर कहेंगे तो इसका माना क्या है, अगरचे, अगरचे। और जो है इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है इवन दो। ठीक है, तो क्या इवन दो उलिमा, ये जान, ये मतलब इस बात, इसका पता हो कि अन्नहु अजानुन, अन्नहु अजानुन की ये जो कहा जा रहा है ये अजान है फिल अजहरी। अजहर का माना क्या होता है, मतलब ये ही सबसे ज्यादा क्लियर मसला है, ठीक है। ऊपर हम पढ़ कर आए थे ना एक बार की जो है, अगर मतलब उलमा जिस जिस कौल के ऊपर फतवा होता है वो लोग क्या बोलते हैं, वह सही हो, वह सही हो, वह सभी सही हो। ये मैंने आपको बताया था कि जहां पर सही आ जाए इबारत में, तो इसका माना ये होता है कि वही मसला जो है उसी के ऊपर फतवा है। तो इसी तरीके से ये आता है कि फिल अजहरी, ठीक है। अजहर, अजहर का माना क्या होता है, जहर, पहले देखें, जहरा का माना क्या होता है, जाहिर होना, ठीक है। अजहर का माना ये इसमें तफजील है, बहुत ज्यादा जाहिर होना, ठीक है। तो ये जो मसाइल जो है उनमें सबसे ज्यादा जाहिर मसला यही है कि जो है फारसी में भी जो है अजान का देना, अगरचे लोगों को पता हो कि ये अजान ही है, इसकी इजाजत नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। तुर्की में मतलब अभी अभी नहीं, पहले आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उससे पहले जो बंदा था तुर्की का, जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, कौन था, ठीक है। तो उसने ये सारे के सारे इस्लामी शियार जो हैं वो उसने सारे बंद करवा दिए थे, ठीक है। और उसने कहा था कि नहीं, ये सब कुछ जो कुछ भी होगा, अब ये सब कुछ जो है क्या नाम है, अरबी में कुछ भी नहीं होगा, ना अजान अरबी में दी जाएगी, ना ये होगा अरबी में, ना वो होगा अरबी में, बल्कि सब कुछ जो है वो तुर्की में करो। बाद में अल्लाह ने उसे जहन्नम रसीद किया, और उसके बाद तो अब जो है सो है, ठीक है। तो क्यों, ये किस लिए कहा, इस वजह से, मतलब कोई बंदा ये ना सोचे कि अजान का मकसद जो है वक्त का बताना है, ठीक है, अजान का मकसद वक्त का बताना है, तो अब हम अरबी में देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि चलो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, जब ये यहाँ पर इन्होंने फारसी कहा, तो अब इस पे आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जो भी है, ठीक है। तो लोग सोचें कि यार अजान तो देनी है, अजान का, और अजान का मकसद क्या है, अजान का मकसद है लोगों को बताना कि नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद आ जाओ, ठीक है। तो फारसी में दे दो ताकि लोगों को समझ में आए, उर्दू में दे दो, हिंदी में दे दो, इंग्लिश में दे दो, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। कोई बंदा ये ना सोचे, ठीक है, बल्कि ये हमेशा और हमेशा अरबी ही में दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अजान जो है ये शायर इस्लाम में से है। शायर इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम की निशानियों में से है, इस्लाम की निशानियों में से है। तो इस्लाम की निशानियों में से तो वो जैसी है उसको वैसे रखा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई रद्द बदल और फेर नहीं होगा। इसी वजह से देखिए जुमा की नमाज में जो खुतबा पढ़ते हैं ना इमाम साहब, पहले तो उर्दू में हो जाता है खुतबा, उसके बाद फिर वो इमाम साहब मिंबर पे चढ़ते हैं, पहला खुतबा दिया, फिर बैठे, फिर उठे, फिर दूसरा खुतबा दिया, है ना। और वो खुतबा जो है मिंबर पे जो दिया जाता है वो हमेशा 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 अरबी ही में होगा, ठीक है। लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, उससे हमें लेना देना नहीं, ठीक है। तो हनफिया के नजदीक ईदैन का खुतबा या जुमा का खुतबा अरबी के अलावा किसी और लैंग्वेज में देना ये मकरूह है, और मकरूह तहरीमी है, इसकी इजाजत नहीं है।
अलबत्ता अगर आप ये चाहें कि जो है उसका तर्जुमा सुना दे तो हाँ पहले सुना दे, जब आप तकरीर कर रहे हैं, जब इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं उतने टाइम उसका तर्जुमा सुना दे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में पूरा खुतबा पढ़े और नमाज, जुमा की नमाज पढ़ा दे, इसकी इजाजत नहीं है। चले आगे क्या है, फरमाते वयुस्तहिब्बु अन यकूनल मुअज्जिनु सालिहन, और मुस्तहब है कि हो मुअज्जिन साले, यानी नेक आदमी हो, मुत्तकी हो, मुत्तकियन है ना, अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी हो, आलिमन बिसुन्नती, और आलिम हो सुन्नत का, और आलिम हो सुन्नत का। किस चीज की सुन्नतें? अजान की सुन्नतें, उसे पता हो कि अजान की सुन्नतें क्या है, अजान की सुन्नतें क्या है। जैसे अभी हम ऊपर पढ़कर आए ना कि तरजीह नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है अजान आराम से पढ़ी जाएगी, इत्मीनान से दी जाएगी, इकामत जो है वो जल्दी जल्दी कही जाएगी। तो वो आलिम हो अजान की सुन्नतों का, यानी सुन्नत तरीके से अजान किस तरीके से दी जाए। वह औकातुस सलाती, और उसे औकात सलात का भी पता, औकात सलात का भी पता होगा। ये भी अब आज के जमाने में तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जो है ऐप वगैरह आ गए। अब उस जमाने में मौजिन जो था उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर पढ़कर आए ना कि जब जवाल का वक्त खत्म हो जाएगा तब जोहर का वक्त होगा, फिर इसी तरीके से जब शफक जो है वो छुप जाएगा तब ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा, ठीक है। फजरे फजरे काजिब किसे कहते हैं, फजरे सादिक किसे कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें ये मौजिन के ऊपर थी। तो अगर मौजिन को ये तमाम चीजें नहीं पता हो तो वो तो पूरा का पूरा टाइम का इधर से उधर कर देगा। और यही वजह थी कि मौजिन जो है उनका सवाब भी बहुत ज्यादा है, उनका सवाब भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मौजिन जब अजान दे तो जितनी दूर तक जो है उसकी अजान की आवाज जाती है तो उसकी उतनी मगफिरत कर दी जाती है, ठीक है। वो अला वजू ही, इसी तरीके से जो बंदा अजान दे रहा है वो वजू वजू के साथ अजान दे, गैर बगैर वजू के अजान ना दे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने कहीं भी देखा कि ये यहाँ पर वाजिब है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बंदे ने बगैर वजू के भी अजान दे दी तो अजान उसकी हो जाएगी। तो इसी वजह से जब भी आप फिक़ह की किताबें पढ़े ना, हमेशा देखें कि जो मसला आप पढ़ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, हराम में आ रहा है, हलाल में आ रहा है, ठीक है, वो मकरूह है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये बहुत गंदी आदत है कि हम मुस्तहबात जो है उनको फराइज से मिला देते हैं और फराइज को नीचे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो वजू के साथ हो, ये मुस्तहब है। आगे क्या हुआ, मुस्तकबिलतुल क़िबला, मुस्तकबिलतिल क़िबलती, और वो किबले की तरफ हो, है ना। तो जब अजान कही जाए, इकामत कही जाए तो किबले की तरफ मुंह कर लिया जाए, इल्ला अन यकूना राकिबन, मगर ये कि वो सवारी पर हो, मगर वो ये कि सवारी पर हो, ठीक है। यानी ये है कि अब ये भी आज के जमाने में है नहीं, ठीक है। तो पहले जमाने में लोग जब घोड़े वगैरह के ऊपर सफर करते थे, ठीक है, तो जो है ऐसी सूरत में क्या होता था, जैसे बैठे हैं वैसे ही उन्होंने जिस तरफ भी जा रहा है घोड़ा, ऊंट, उन लोगों ने अजान दे दी। आज के जमाने में है नहीं, ठीक है। फ्लाइट पे अजान दे नहीं सकते, ट्रेन पे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ज्यादा करेंगे, आपको पता है आज इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मतलब ये मसला है कि जब अजान कही जाए, इकामत तो बाई डिफॉल्ट किबले की तरफ ही होगी, ठीक है। अजान भी जब कही जाए तो वो हमेशा किबले की तरफ मुंह करके ही कही जाए। वही यज अला इस बई फिर उजने ही, और ये कि वो कर ले, वो कर ले अपनी उंगलियों को, अपनी उंगलियों को फी उजने ही, अपनी दोनों कानों में। तो जब अजान दी जाए तो शहादत वाली उंगली सीधे कान में और उल्टे कान में लगा के फिर अजान दी जाए, ठीक है। क्यों? तो इससे क्या होगा, इससे जो अजान देने वाला जो है वो और बुलंद आवाज में अजान देगा, वो और बुलंद आवाज में अजान देगा। वो अन यहूला वजहहू यमीनन बिस्सलाती, व अन यहूला वजहहू यमीनन बिस्सलाती, और ये कि वो घुमाए अपने चेहरे को, ठीक है, अपने चेहरे को दाई जानिब सलात के लिए और बाई जानिब फलाह के लिए। यानी जब वो हय्यला सला कहे तो राइट हैंड साइड की तरफ अपने चेहरे को फेरे, ठीक है, 2 मरतबा। और जब हय्यल अल फलाह कहे तो उस वक्त लेफ्ट हैंड साइड जो है उस तरफ अपने चेहरे को फेरे। वयस वयस तदीरु,
फी सौमअतिही, और घूम जाए अजान देने की जगह में, और घूम जाए अजान देने की जगह में, ठीक है, जिस जगह पर अजान दी जाती है। तो ये नहीं कि सिर्फ मुंडी को ही हिलाए, बल्कि जो है घूम जाए सीधी जानिब और उल्टी जानिब, जब वो जो है हय्यल सलाह हय्यल सलाह हय्यल फलाह हय्यल फलाह है। आगे क्या करना है? आगे कह रहे हैं वा यफसिलु बैनल अजानी वल इकामती बिक़द्रिन मा यहज़रुल मुलाज़िमूना लिस्सलाती मा मुराअतिल वक़्तिल मुस्तहब्बी। क्या फरमाना है? वा यफसिलु बैनल अजानी वल इकामती, और फसल करे, और फसल करे, फसल करे मतलब यानी गैप दे, ठीक है, यानी गैप करे अजान और इकामत में, गैप करे अजान और इकामत में, ठीक है। ये नहीं कि यूं अजान हुई और यूं इकामत हो गई, ठीक है, बल्कि इनमें गैप दे। होता यह है कि बाकी नमाजों में तो आधे घंटे का, जैसे फजर की नमाज में आधे घंटे का होता है अमूमन, जोहर की नमाज में भी आधे घंटे का होता है, असर की नमाज में 15 मिनट, मगरिब की नमाज में फौरन 5 मिनट कह लें, ठीक है, और ईशा की नमाज में भी आधा घंटा 15 मिनट होता है, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है, और ये किस लिए जरूरी है, और ये और कितना गैप दिया जाए, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, बल्कि इतना गैप दिया जाए कि जो लोग जो है नमाज में लाजिम तौर पर हाजिर होते हैं, यानी जो बाकी वाकई रेगुलर है, ठीक है, तो जो है उनका वेट कर लिया जाए, उनका वेट कर लिया जाए, लेकिन इस बात के साथ कि वक्त मुस्तहब रहे, इतना वेट ना किया जाए कि जो है अब एकदम मकरू वक्त शुरू हो गया, ठीक है। तो वही फरमा रहे व यफसलु बैनल अजानी वल इकामती, और गैप करे अजान और इकामत के दरमियान, बैन का मतलब क्या होता है? दरमियान, बिटवीन, ठीक है, और गैप दे अजान और इकामत के दरमियान कितना? बेकदरी मा यहदरुल मुलाजिमूना लिस्सलाती, इतना गैप दे, माँ इतना गैप दे कि हाजिर हो जाएं मुलाजिमून लिस्सलाती, वो लोग कि जो नमाज पढ़ने में मुलाजमत करते, ठीक है, यानी लाजिम तौर पर, अक्सर तौर पर वो लोग जो है हाजिर होते हैं, बंदी करने वाले, ठीक है, लेकिन मा मुरातिल वक्ती, वक्त की रियायत के साथ, और कौन सा वक्त? वक्त मुस्तहब, ठीक है, मा मुरातिल वक्तिल मुस्तहबी, ठीक है, वक्त मुस्तहब की रियायत के साथ, ये नहीं कि इतना इंतजार ना किया जाए कि वक्त मकरू शुरू हो जाए। आगे क्या फरमा रहे? वफिल मगरिबी, और मगरिब में कितना गैप दे? बाकी नमाजों में तो चलो ठीक है, जैसे कि आपसे बताया, ठीक है, लेकिन मगरिब का तो ये है कि उसमें नमाज जैसे ही वक्त शुरू हुआ, सुन्नत यही है कि फौरन नमाज पढ़ ली जाए, ज्यादा फसल ना किया जाए, तो उसमें हम कितना गैप दें? तो ये तो हमने 4 नमाजों का इन्होंने बता दिया कि इतना गैप दो कि जो लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं वो आ जाएं वक्त मुस्तहब की मुराद के साथ, और मगरिब का तो वक्त मुस्तहब ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे ही अजान हुई फौरन शुरू हो गया, तो वही फरमाने कहते हैं वफिल मगरिबी, और मगरिब में क्या है? बी सकनतिन, बी सकनतिन, तो एक सकते के कदर, ठीक है, बी सकततिन, सॉरी, बी सकततिन, ठीक है, एक सकते के मुताबिक कदरे किरातो सलासी आयातिन निसारिन, और सलासी फुतवातिन, ठीक है, और ये जो है इन्होंने ये जो इन्होंने एक सख्ता कहा ना, कि मगरिब में जो है एक सख्ता का वेट किया जाए, एक सख्ता का वेट किया जाए, और ये सख्ता क्या है? उसी की डेफिनेशन फरमा रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कुरान की 3 छोटी आयतें, क़िसार का माना क्या होता है? क़िसार का माना क्या हुआ? छोटी, ठीक है, कुरान की 3 छोटी आयतें जितनी देर में तलावत हो जाएं, कुरान की 3 छोटी आयतें जितनी देर में तिलावत हो जाए, ठीक है, तो उतना वक्त जो है उसे कहते हैं एक सप्ताह, या 3 कदम चल लिए जाए, ठीक है, या 3 कदम चल लिए जाए, तो उसमें जितना टाइम लगे, तो ये मुश्किल से होता है 3 मिनट, है ना, 3 मिनट 4 मिनट। क्या फरमा रहे हैं? या अल्लाह। अब देखिए ये हमारे यहाँ जो ना काफी मशहूर मसला है, जो हमारे यहाँ है और देवबंदियों क्या है, कहाँ तक है।
सलीम, यहाँ तक पढ़ने, बाकी हम लोग इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं, कहते हैं वयु सव्विबु, वयु सव्विबु, और तस्वीब करे का कौल ही बादल अजानी, जैसे कि अजान के बाद कहे अस्सलात अस्सलात या मुसल्लीन, ठीक है। तस्वीब का माना क्या होता है? तस्वीब ये बना है सौब से, तस्वीब बना है सौब से, और सौब का मतलब होता है पलटना, लौटना, बार बार पलट कर आना, लौट कर आना, ठीक है। इसी वजह से कपड़े को सौब किस लिए कहा जाता है? कपड़े को सौब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बदन पे बार बार पलट के आता है। आप एक बार कपड़ा पहने, उतार दिया, धो दिया, फिर से आपने पड़ा, है ना। तो ये बना है सौब से, और सौब का मतलब क्या? पलटना। तो तस्वीब जो है असल में ये होता है क्योंकि लोग आजकल जो है इतने ज्यादा बिजी होते हैं अपने काम में कि अजान हो गई, अजान के बाद भी जो है उन्हें एक रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, कि अब जमात खड़ी होने वाली है। तो क्या होता है कि मतलब उस जमाने में भी देखिए, इससे ये पता चला कि उस जमाने में, जिस जमाने में ये किताब लिखी गई थी 800 साल पहले, 600 साल पहले, उस जमाने में भी तस्वीब जो है ये कही जाती थी, ठीक है, कि मौज़िन ने अजान कह दी। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद, अब जब इकामत खड़ी होने वाली है तो उससे थोड़ी देर पहले मौजिन क्या बोलता था? अस्सलात अस्सलात या मुसल्लीन, ए नमाज पढ़ने वालों, सलात सलात, की नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। ताकि कि जो लोग अजान तो सुन ली थी लेकिन फिर वो अपने कारोबार में या काम में इतने मशगूल हो गए कि वो उनके जहन से एकदम उतर गया कि अब एकदम जमात होने वाली है, ठीक है। तो उनको तंबीह करने के लिए और उनको याद दहानी, दोबारा याद दहानी के लिए इस तरीके से ऐलान करना, इस तरीके से ऐलान करना, इसको तस्वीब कहा जाता है, इसको तस्वीब कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये करना जो है ये भी मुस्तहब है, ये भी मुस्तहब है। और आजकल हमारे यहाँ क्या है, अहले सुन्नत में ये है कि तस्वीब जैसे कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, है ना, ये होता है। तो ये इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है, लेकिन इसको याद रखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम लोग हर चीज को मुस्तहब को फर्ज बना देते हैं, फर्ज को मुस्तहब बना देते हैं, ठीक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये लिखा है फतावा रिजविया के अंदर, तस्वीब जो है ये कहना जायज है, ठीक है, लेकिन वो इलाके कि जहां पर तस्वीब नहीं कही जाती, तो वहां पर अब इसे राइज करना ये मना है, ठीक है। तो अब अगर इसका मतलब ये देख लें कि जो अगर कोई आप ऐसी जगह पर आपने मस्जिद बनाई, ठीक है, आपने कहीं ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई कि जहां पर जो है अब ये पहली मर्तबा आप हैं जो ये तस्वीब दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं सलात सलात या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तस्वीब के तौर पर, तो अब इसकी इजाजत नहीं, इसकी इजाजत नहीं है कि जहां पर ये पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि लोग वहां पर अजान सुनकर ही चले आते हैं, ठीक है। ये किस लिए नहीं है? क्योंकि अगर हमने उस जगहों पर तस्वीब शुरू कर दी तो अब लोग जो हैं अजान के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे बल्कि तस्वीब के ऊपर एतमाद करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे चलो अजान हो गई, कोई बात नहीं, जब तस्वीब होगी हम तब जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम पढ़ के आ चुके कि अजान और इकामत जो है वो सुन्नत मौकदा है, तस्वीब नहीं। तस्वीब तो सिर्फ मुस्तहब है, और वो भी किस लिए? ताकि गाफिल लोग जो हैं वो उनको पता चल जाए वाले। लेकिन अगर हम इसकी आदत लोगों को नहीं डला सकते, तो अगर एक ऐसा इलाका है कि जहां पर लोग अजान सुनकर ही आ जाते हैं, ठीक है, तो उन जगहों पर तस्वीब का शुरू कराना इसकी इजाजत नहीं। आला हजरत ने ये फतावा रज़विया के अंदर लिखा है, ठीक है। तो इसको याद रखें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अब अगर सुन्नी मस्जिद है, ठीक है, तो अब हमें तस्वीब हमारे लिए ऐसा हो गया कि जैसे ये हमारे लिए फर्जी हो गई है, ठीक है, कि अब हम तस्वीर करेंगे ही करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह हम बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें कि जहां पे हमें जो तौबा है, जो मतलब जिस रैंक का है, ठीक है, उस मसले को उस रैंक पे रखा जाए, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, क्योंकि फिर ये तमाम चीजें होती हैं कि जिनकी वजह से जो ना लोगों के दरमियान फिर इंतशार भी पैदा होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, ठीक है। तो ये नई चीजें जो हैं उनको नहीं। अब जैसे अगर यही चीज जो है अगर आप ये बात करें जैसे यूपी वगैरह में, ठीक है, बरेली शरीफ हो गया या कानपुर हो गया या लखनऊ हो गया, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक जमाने से ये तस्वीर वगैरह हो रही है, ठीक है। तो अब वहां पर अगर कोई नई मस्जिद बनी, वहां पर तस्वीर हो रही, चले ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बैंगलोर जैसी जगह में
ठीक है। तो यहाँ पर तस्वीब जो है ये इतनी मशरू नहीं थी, ठीक है, ये अब हुई है मशरू। तो ये भी हमें जो है एक बार देखना पड़ेगा। चलें, आज के लिए इतना काफी है, कोई सवाल हो तो पूछ लें। जी हजरत। जी हजरत हेलो फरमाइए। जी हजरत, आप फरमा रहे थे नमाज के लिए जो तन्हाई में पढ़ता है तो जी उसके लिए अजान देना जरूरी है हजरत? सही। तो अब जब हमने इबारत पढ़ी वहां पर कहीं पे फर्ज या वाजिब आया? ये सुन्नत मौकिदा है करके। सुन्नत मौक़िता जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब है कि जब जमात के साथ पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये जो है जी क्या नाम है, जो अगर कोई बंदा मुनफरद पढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये क्या है कि सुन्नत है, बेहतर है कि वो करे, ठीक है, अजान भी दे और इकामत भी दे। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करा, उसकी नमाज हो जाएगी और उसके ऊपर मतलब गुनाह भी नहीं। जी। अच्छा। और हजरत कई मतलब अब हम ऑफिस में रहते हैं तो वक्त नहीं मिलता, तो हम लोग ये करते हैं कि अपना ब्रेक जो है असर के आखिरी वक्त में लेके ताकि हमको असर और मगरिब दोनों मिल जाए। तो ठीक है, ऐसा पढ़ना आपने कराहत बोला था, तो अभी ये मजबूरी के तहत है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? सही। तो इसमें देखें, जब अगर ऐसा कोई मसला हो ना, ये मजबूरी वगैरह का, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इनमें हुक्म ये है कि बंदा अपने आप से पूछे, ठीक है, कि क्या वाकई मेरे पास इतनी मजबूरी है और मैं वाकई नहीं पढ़ पाऊंगा अगर दोनों को अपने वक्त में पढ़ना चाहूँ, ठीक है। तो अगर आपको वाकई दिल से जवाब आ रहा है कि हाँ वाकई मेरे पास मजबूरी है, ठीक है, तब फिर आपके लिए इजाजत है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हम आपको मुफ्ती जो होगा वो तो मसला बता देगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सवाल आते हैं, हजरत मेरे दांत में बहुत दर्द है, मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा तो मैं क्या करूं, तब मुफ्ती जो है वो तो मतलब देख के मतलब जो भी है वो बताएगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना है बरोज़े क़यामत, ठीक है। क्योंकि मुफ्ती जो होगा या आलिम जो होगा वो तो बज़ाहिर आपने जैसा मसला उसको बताया वो उसी हिसाब से बताएगा, ठीक है। तो इन तमाम सवालों में आप अपने दिल से पूछें कि वाकई आपके पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है। और क्या ये नहीं हो सकता कि जोहर और असर को एक साथ कर लिया जाए, क्योंकि उसमें फिर कोई मकरू वक्त है नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब जी आप खुद दिल से मांगेंगे। जी हजरत, जज़ाकल्लाह। है ना? तो यही मतलब लोग जो ना बाद औकात क्या करते हैं ताकि ये जो सर का दर्द है ना, ये मुफ्ती के सर पे फोड़ दें। हमारे पास आते हैं सवाल, हजरत ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो इन सब में यही है। फतावा रज़िया में ये मुकदमे के अंदर ही आला हजरत ने ये लिखा है कि जो मतलब एक हदीस पाक है कि हुजूर ने कहा अ, अम, कि जो है अपने दिल से फतवा पूछो, ठीक है, क्योंकि आदमी लाख चीजें इधर उधर की सुन ले, लेकिन दिल जो होता है वो कभी गलत नहीं बोलता। हमें कोई गलती अगर हम करते हैं ना, तो हमारा दिल हमें पहले ही धिक्कारना शुरू कर देता है कि देखो ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। तो इन मसाइल में बज़ाहिर हमारे पास मसाइल हैं, लेकिन ये वो हैं कि जिनमें जो है हमें अपने दिल से पूछना चाहिए। मैं सफर में हूँ, ठीक है, मैं सफर में हूँ, बहुत आराम से मैं सफर कर रहा हूँ, एसी में सफर कर रहा हूँ, होटल में रुका हूँ, उसके बावजूद भी जो है मैं मगरिब की नमाज और इशा की नमाज मिला के पढ़ रहा हूँ, मतलब मगरिब की नमाज को एकदम लेट लेके जा रहा हूँ और इशा की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपने दिल से पूछूं वाकई क्या इसकी जरूरत थी। अब यही ये है कि मैं वाकई मतलब सफर पे हूँ किसी, ठीक है, किसी दौरे में हूँ और वाकई मेरे पास वक्त नहीं है, या मेरे पास मतलब फ्लाइट का ऐसा टाइम है कि अगर मैंने जो है वो नहीं किया, अगर उतने टाइम नमाज नहीं पढ़ी तो फिर वो होगी नहीं, ठीक है, मैं मुझे मिलेगी नमाज। तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन वाकई सब कुछ आराम से हो रहा है, एसी में हूँ, होटल में हूँ, सब कुछ सही है, किसी घर में पहुंच गया हूँ, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बंदा अपने दिल से पूछे। चलें, और कोई सवाल? जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ये बहारे शरीयत पढ़ते रहें, ठीक है, बहारे शरीयत पढ़ते रहें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन रिपीट करते रहें, रिपीट करते रहें, रिपीट करते रहें, ठीक है। ये मसाइल बहुत जरूरी है। कम से कम नमाज पढ़ रहे हैं हम जी लोग तो कम हजरत। वो तो हो जाए, क्या नाम है, मतलब अच्छे से तो नमाज पढ़ लें, हम पढ़ने चले हमारी कोई नहीं सुनता, कम से कम अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को तो समझा दे कम से कम नमाज पढ़ने का तरीका। जी हजरत, एक आखिरी सवाल था।
जी। अब हम लोग ये इन शर्ट करके पैंट शर्ट नमाज पढ़ सकते हैं, इसका हुक्म क्या है हजरत? सही। तो इसमें देखें, इसमें उलमा ने जो ना, असल में यहाँ पर हदीस पाक ये है कि नमाज के अंदर कपड़े को मरोड़ कर नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। ठीक है, मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। ठीक है, तो इसी वजह से उलमा ने ये कहा कि जो है पैंट के जो पाइचे हैं उनको फोल्ड करके नमाज पढ़ना, इसकी भी इजाजत नहीं। अगर आस्तीन है उनको फोल्ड करके नमाज पढ़ना, इसकी भी इजाजत नहीं। तो इसी में जो है ना, शर्ट को इन करके नमाज पढ़ना जो है, इसकी भी बाज़ उलमा ने ये कहा कि ये भी मकरूह है। तो बेहतर ये है कि अपनी टी शर्ट को बाहर निकालें। ठीक है, टी शर्ट को या शर्ट को बाहर निकालें और फिर आप नमाज पढ़ें। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, फिर आज के साथ इसी के साथ आज के सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लतों से रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। रबीउल गौस का महीना शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फैज़ान हुज़ूर गौसे आज़म से मुतमत्ति फरमाए। हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। बाअमल मुबल्लिग आमीन। इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के इल्म अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फैज़ान गौसे आज़म के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मरहूमीन जो हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बिलख़ुसूस मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को आमीन या रहमतुल ईमान के सीनों से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, बिलख़ुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमान जो हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर रहम करम के मामला फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।